फिल्म की शुरुआत एक बगीचे को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कि एक बड़ा सा पेड़ उग रहा था। यहाँ पर एक साइंटिस्ट खड़ा होता है जो कि बता रहा था कि इन पेड़ों से ताजी और शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें केट और जो को दिखाया जाता है जो कि किसी डील को देखने के लिए माइन वाली साइट पर आए थे। दरअसल ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि इन्वायरमेंट को कौन पॉल्यूट कर रहा है। तभी साइट पर एक आदमी आ रहा है जिसका नाम कायल होता है, जिसे एक सूट पहना बंदा मिलने के लिए आता है। वो आदमी उससे पैसे दिखाता है, फिर कायल चाकू से अपना हाथ काटता है और उसके ऊपर एक पत्ता लगाता है जिससे उसका हाथ एकदम ठीक हो जाता है। वहाँ पर सूट वाले आदमी का शूटर भी छिपा होता है जो कि केट और जो को देख लेता है। वो दोनों तो यहाँ से भाग जाते हैं लेकिन शूटर कायल को गोली मार देता है। फिर उसकी जेब से एक बीज नीचे गिरता है जिससे कि एक पेड़ निकलने लगता है और वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ निकल आता है। अब ये देखकर केट और जो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो पेड़ की जड़ें तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो रोड तोड़कर उसके बाहर आने लगती हैं और अब वो कैट और जो की गाड़ी का पीछा करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर एक इन्वायरमेंटलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेम मार्कोस होता है। वो टीवी में ये खबर देखता है। उसका साथी उसे बताता है कि ये बीज नहीं मिल रहा है और कायल भी गायब है। वहीं हमें रिसर्च कैंप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ ऑफिसर आकर जोसेलिन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी जो कि डॉक्टर फ्रेम के अंडर काम किया करती थी। 3 साल पहले डॉक्टर फ्रेम ने कायल और जोसेलिन को वो बीज ढूंढने के लिए भेजा था। उन ऑफिसर्स को शक था कि ये बीज की वजह से हुआ है। दरअसल वो बीज गार्डन ऑफ ईडन का था जब फ्रेम ने वो जगह ढूंढ निकाली थी जहाँ पर एडम और हवा को जन्नत से निकालकर फेंक दिया गया था। एडम ने जन्नत से वो कुछ बीज चुरा दिए थे जिससे वो बाकी के बीज बना सके, लेकिन वहाँ पर सैलाब आ गया और सब बर्बाद हो गया था। लेकिन डॉक्टर फ्रेम ने 1100 साल पुरानी वो जगह ढूंढ ली थी और वहाँ पर जोसेलिन ने खुदाई की जहाँ पर उसे एक पुराने जमाने का बर्तन भी मिला था जिसे हिलाने पर उसके अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। फिर एक हफ्ते के बाद डॉक्टर फ्रेम को फोन आता है। डॉक्टर फ्रेम ने जोसेलिन को बताया कि उस बर्तन के अंदर कुछ नहीं निकला। अब वो ऑफिसर जोसेलिन से पूछते हैं कि अब डॉक्टर फ्रेम कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता। जिस पर ऑफिसर कहता है कि डॉक्टर फ्रेम उस बीज से करना क्या चाहता था। वो कहती है वो उससे गार्डन ऑफ ईडन बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कैट और जो के पीछे वो जड़ें अभी भी आ रही थी। वो हर तरफ तबाही मचा रही थी। अब जोसेलिन भी एजेंट्स की खुफिया एजेंसी में पहुंच जाती है जहाँ पर ऑफिसर जैक सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। वो जड़ें 20 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर विल्सन आते हैं जो कि जोसेलिन से कहते हैं कि फ्रेम उन बीजों को इलीगल तरीके से बेचना चाहता था, जिस पर जोसेलिन को लगता है कि शायद फ्रेम ने उससे झूठ कहा। केट जो से कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन जो उससे ऐसा करने से मना कर देता है कि नहीं, इसमें हम भी फंस सकते हैं। लेकिन वो इस सब का पता लगाना चाहते थे और तभी उन एजेंसी वाले लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगले 3 घंटे में राइनो शहर तक ये जड़ें पहुंच जाएंगी, जिन्हें की ऑफिसर रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैट और जो स्पीड के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। वो उस गाड़ी के बारे में यहाँ पता करने के लिए आए थे जिससे वो सूट वाला आदमी आया था। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर कहता है कि हमें इन जड़ों को छांट देना चाहिए, लेकिन जोसेलिन कहती है कि ये सब करने में काफी टाइम लगेगा। हमें इसे रोकने के लिए उस हिस्से को नष्ट करना होगा जहाँ से ये जड़ निकलती है। जैक कहता है कि हाँ हम बिल्कुल ही ऐसा करेंगे, लेकिन पहले हमें हवा में दवा फैलानी पड़ेगी। लेकिन इसमें रिस्क भी है क्योंकि अगर इसका असर नहीं हुआ तो और भी जड़ें फैल सकती हैं। दूसरी तरफ स्पीड को दिखाया जाता है जो कि कैट और जो के कहने पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन यहाँ तक भी वो जड़ें पहुंच जाती हैं। वो यहाँ पर उस गाड़ी का नंबर सर्च करता है जिससे उसे इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का पता चल जाता है। खैर अब ये तीनों लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्पीड अपनी बिल्ली को लेने के लिए वापस अंदर जाता है, लेकिन तब तक वो जड़ें स्पीड को गड्ढे में गिरा देती हैं और वो मारा जाता है। खैर अब यहाँ से केट और जो भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। खैर कैट और जो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये दोनों मिसाइल के निशाने पर हैं। खैर अब वो मिसाइल फायर होता है, लेकिन किसी तरह से कैट और जो बच जाते हैं। दूसरी तरफ उन ऑफिसर्स को लगता है कि शायद टारगेट खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जड़ें फिर से और तेजी से फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैट और जो गाड़ी के उस रजिस्ट्रेशन नंबर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ कार्सन सिटी में फिर से टारगेट दिखने लगता है। मिसाइल मैन अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जोसेलिन बोलती है कि रुको, ऐसा मत करो, इससे और भी जड़ें बढ़ रही है, हमें इसे रोकना होगा। और जो मिसाइल उन जड़ों को खत्म करने गई थी वो धीरे धीरे उनसे टकराकर खत्म होती जा रही थी। विल्सन सबको ऑर्डर देता है कि हमें जल्द ही ये जगह खाली करनी होगी। दूसरी तरफ केट और जो उस जगह जाकर देखते हैं। दरअसल वहाँ पर डॉक्टर फ्रेम रहता था जो कि अपने कैमरे से कैट और जो को देख लेता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भी भूकंप आ जाता है। अब केट तो उस बाउंड्री को पार कर लेती है और तभी वो जड़ें भी उसी बाउंड्री तक आकर रुक जाती हैं। डॉक्टर फ्रेम देखते हैं कि बैग की वजह से वो जड़ें रुक गई हैं। डॉक्टर फ्रेम बोलते हैं कि वो हाइपर मेटाबॉलिक पोजीशन में है। अगर मुझे इन जड़ों के सेल्फ डिवीजन को रोकने का कोई उपाय मिल जाए तो मैं इसे कम कर सकता हूँ अपने बाग की तरह। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि हमें ये जल्द से जल्द करना होगा, वरना सभी को पता लग जाएगा कि ये दुनिया की सबसे सेफ जगह है। दूसरी तरफ जैक जोसेलिन से पूछता है कि इसे रोकने का कोई रास्ता है, जिस पर जोसेलिन कहती है कि ये स्वर्ग का बीज है और इसका मतलब ये है कि हमें जमीन का ख्याल रखने का एक इशारा मिला है। इसे रोकने के लिए हमें जमीन को पहले जैसा पवित्र बनाना होगा। दूसरी तरफ कैट और जो चुपके से डॉक्टर फ्रेम के एरिया में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट थी और एक सिक्योरिटी गार्ड इन्हें देख लेता है और वो उन पर गोली चलाने लगता है। अब वो दोनों यहाँ से भागते भागते डॉक्टर फ्रेम के गार्डन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इस दौरान जो को गोली भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से सबूत लेने के चक्कर में थे। दूसरी तरफ जोसेलिन जैक को एक एरिया दिखाते हुए कहती है कि यहाँ पर वो जड़ें नहीं जा रही, इसलिए ये लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं।
वही विल्सन बोलता है कि हमें सारे पॉलिटिशियन को लेकर पहाड़ पर जाना होगा, लेकिन अब जैक और जोसेलिन एक हेलीकॉप्टर से उस जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर फ्रेम के गार्डन में भागता भागता गिर जाता है और एक पत्ता उसके जख्म पर लग जाता है, जिससे जो का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। अब जो यहाँ से कुछ पत्ते लेता है और केट के साथ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें विल्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खुद को महफूज समझ रहा था, लेकिन यहाँ तक भी वो जड़ें पहुंच जाती हैं, इसलिए वो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जड़ें इन्हें अपने कब्जे में कर लेती हैं। दूसरी तरफ केट और जो एक लैब में घुस जाते हैं, जहाँ पर केट उस लैब में हो रही रिसर्च को रिकॉर्ड कर लेती है। उन्हें यहाँ की हालत देखकर यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो उन जड़ों से रिलेटेड चल रहा है। तभी वो वहाँ पर छिपकर डॉक्टर फ्रेम को देखते हैं जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और केट उन्हें रिकॉर्ड करने लगती है। अब दूसरी तरफ जैक जोसेलिन से बताता है कि ये सब हमारी ही कंपनी की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा एक खुफिया मिशन चल रहा था ताकि हम उस बीज को हासिल कर सकें। जोसेलिन जैक से कहती है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो जड़ें कहाँ से उगी हैं तो उस जगह को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद जैक विल्सन को फोन लगाने के लिए कहता है, लेकिन जैक को पता लगता है कि जहाँ पर विल्सन था वो जगह उन जड़ों की वजह से खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेम अपने असिस्टेंट को आकर बताता है कि मुझे सीएम मिल गया है जिनसे इन जड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, बस हमें असल जड़ चाहिए। दूसरी तरफ जो और केट को सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन केट का कैमरा छूट जाता है। अब इतने में ही वहाँ पर जैक और जोसेलिन भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर फ्रेम अपने असिस्टेंट से कह देता है कि सिक्योरिटी से कह दो कि चोपर किसी भी तरह से यहाँ नहीं उतरना चाहिए, इसीलिए वो गार्ड उस चोपर पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब जैक उस चोपर को नीचे उतारता है जो कि काफी बुरी हालत में नीचे आता है। इसमें पायलट की जान चली जाती है। अब वो सिक्योरिटी वाले इनका पीछा करने लगते हैं। वहीं कैट और जो अपना कैमरा लेने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन अब उनका वो बैग खाली था। असिस्टेंट वो कैमरा लाकर डॉक्टर फ्रेम को दे देता है। दूसरी तरफ जोसेलिन जैक को बताती है कि इस गार्डन में वो सभी पेड़ हैं जिनसे कि हर एक चीज का इलाज हो सकता है। अब ये दोनों लैब की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ते में कैट और जो मिल जाते हैं और जैक उनसे उन्हें लैब तक ले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेम उस कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देख लेता है, जहाँ से उसे पता लग जाता है कि वो जड़ें कहाँ से उगी हैं। दूसरी तरफ कैट और जो जैक और जोसेलिन को सब कुछ बताते हैं, लेकिन पीछे से असिस्टेंट उन्हें पकड़ लेता है। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी गोलीबारी होती है। जैक सब पर फायर करता है और जो और कैट जोसेलिन को लैब की तरफ लेकर जाते हैं। जब जोसेलिन वहाँ पर जाकर मिट्टी को चेक करती है तो पाती है कि मिट्टी में जरूर कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया है, इसलिए वो लैब में जल्दी से उस एंटीऑक्सीडेंट को बनाने लगती है। तभी लैब के दरवाजे पर डॉक्टर फ्रेम आ जाता है और वो जोसेलिन से कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन कायल ने मुझे धोखा दिया है। वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वो अंदर आकर उसकी हेल्प कर सके, और अब वो सभी लोग लैब में उन जड़ों के पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उस असिस्टेंट को पकड़ लेता है और उस पर गन तानकर उसे जोसेलिन के पास लेकर आता है। अब यहाँ पर इन लोगों को उस मेन जड़ के साथ उसकी ब्रांचेस को भी नष्ट करना था। डॉक्टर फ्रेम को हेलीकॉप्टर चलाना आता था, इसलिए ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। ये लोग वहाँ पर उस जड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जैक वहाँ पर एक बॉम्ब को फिट कर देता है और जोसेलिन उसकी जड़ में एंटीऑक्सीडेंट डाल देती है, लेकिन वो जड़ अब और भी शाखाएं उगाने लगती है। यहाँ पर जैक बॉम्ब को 1 मिनट पर सेट कर देता है, लेकिन अब डॉक्टर फ्रेम जैक पर गोली चला देता है। दरअसल डॉक्टर फ्रेम जड़ को मारना ही नहीं चाहता था। अब वो यहाँ पर एक बैग खोलने के लिए कहता है, उसमें एक सीरम होता है। वो चाहता था कि वो इस सीरम से जैक को सुला देगा और उस पर रिसर्च करेगा, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जैक उस बॉम्ब के टाइमर को ऑन कर देता है और जोसेलिन वो सीरम का इंजेक्शन डॉक्टर फ्रेम को लगाकर ही उससे मार देती है। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ केट और जो चोपर में होते हैं, और तभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो जड़ मर जाती है। क्योंकि जैक को गोली लग चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा था। तभी वहाँ पर कैट और जो आकर वो पत्ता जैक के जख्म पर लगा देते हैं, जिससे उसका जख्म एकदम ठीक हो जाता है। ये पत्ते भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, ये काफी खास थे। इनमें कुदरती तरह से जख्म को ठीक करने की काबिलियत थी। इसके बाद अब हमें दिखाया जा रहा है कि अब जोसेलिन डॉक्टर फ्रेम की लैब में ही रिसर्च करने लगी थी, और अब वो भी एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करती है जैसे डॉक्टर फ्रेम किया करता था, और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन बाकी बीजों को मिट्टी में डाल देती है और उनमें पानी लगाती है। लेकिन इस बार वो बीज बड़े नहीं होते, बल्कि हर तरफ हरियाली फैला देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।